वो जगह जहां महिलाओं की परेशानियां सुनी जाती है, वो जगह जहां पर महिलाएं अपने साथ हो रहे अत्याचार पर खुलकर बात कर सकती हैं। आज कोशिश करेंगे एक ऐसी ही जगह से आपको रूबरू करवाने की। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति। और देखिए, नवरात्रि का त्यौहार है और ये शक्ति का त्यौहार है, इसीलिए भी खास तौर पर मनाया जाता है क्योंकि महिला सशक्तिकरण को और बुलंद करने का सांस्कृतिक तौर से ये त्यौहार काम करता है। तो ऐसे में नारी शक्ति में हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है उससे आपको रूबरू करवा सके, आपको जागरूक करवा सके। और इसीलिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के महिला थाने में। अच्छा, इस थाने की खासियत ये है कि ये सिर्फ प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना है। और इसमें अंदर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बता सके कि आखिर क्या सुविधाएं आप महिलाओं के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आप यौन शोषण, दहेज प्रथा या उत्पीड़न, साथ ही साथ घरेलू हिंसा जैसी दिक्कतों से जूझ रही हैं तो आपको महिला थानों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है वो आपको इस एपिसोड के एंड तक पता चल जाएगा। तो हमें पहले ही थाने में एंट्री करते ही महिला थाना TI शिल्पा गौरव जी मिल गई है और इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे अच्छा इनके थाने को और कौन जाता है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल्दो 1 साल हो गया है लेकिन ये ISO सर्टिफाइड, देश का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना है, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को, खासकर महिलाओं को बता सकें कि उनके लिए ऐसी ऐसी सुविधा उपलब्ध हैं और अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं ये समझती हूँ जो इस थाने में व्यवस्थाएं दी गई हैं, हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे अधिकारियों ने जो इस थाने को रिनोवेट किया और उसके बाद महिलाओं की ज़रूरतों को समझते हुए, क्योंकि एक महिला थाना जो होता है एक विशेष थाने के दर्जा इसको प्राप्त होता है और प्रत्येक ज़िले में एक महिला थाना होता है। और इसे क्यों बनाया जाता है, मैं इसकी उस पर जाऊँगी कि पृष्ठभूमि क्या है इसकी, कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं सामान्य थाने में जाकर अपनी बात रखने में असहज महसूस करती हैं, कंफर्टेबल नहीं होती हैं। उन्हें लगता है कि एक पुरुष अधिकारी के समक्ष जब वो अपनी बात रखेंगी या कहेंगी तो पता नहीं किस प्रकार से काम होगा। तो इस प्रकार से इस चीज़ को ध्यान में, इस बात को ध्यान में रखते हुए महिला थाना प्रत्येक ज़िले में स्थापित है। तो कोई भी महिला, कोई भी बच्ची अपने ज़िले के, अगर वो नहीं समझती है उचित कि अपने सामान्य थाने में जाके कंप्लेन करे, तो महिला थाने में जाके कंप्लेन कर सकती है। यहाँ पर प्राइवेसी को जो है वो मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत को ज़रूरी हो जाता है शिल्पा जी कि हम समझाएं दर्शकों को कि देखिए यहाँ पर इस प्रक्रिया के तहत काम होता है तो उनकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को भारतीय संविधान ने जी मौलिक अधिकार दिए। बिल्कुल, जो मौलिक अधिकार मेरा है वही आपका है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो मुझे ये बताइए, प्राइवेसी का अधिकार तो संविधान भी हमें दे रहा है, तो फिर हम इस चीज़ को क्यों नहीं रखेंगे ध्यान? और एक महिला कंफर्टेबल नहीं है किसी सामान्य थाने में जाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, तो इस चीज़ को हमें समझना है। हमारे थाने में वो क्यों आ रही है, इसीलिए तो आ रही है क्योंकि वो कंफर्टेबल है। बिल्कुल। और अब इस चीज़ को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन ध्यान रखेगा? वो कंफर्ट कैसे दिया जाता है, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध है वो समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये थाने का हमारा वेटिंग एरिया है जी। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं और आ रही हैं, उनको टाइम लग रहा है, तो वो वहाँ पे जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाती हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराती हैं। सबसे पहले आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। ये हमारी फैसिलिटेड विंडो है। यहाँ पर हमारे एक कर्मचारी बैठते हैं जो कि कोई भी महिला अगर आती है, अपने परिजनों के साथ आती है, कोई भी बात होती है ना, तो वो सारा अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, किन से मिलने आई है, किस कारण से आई है, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं। अब इसके बाद ये हमारा दिवस अधिकारी वाला टेबल है जी। तो यहाँ पे 12-12 घंटे का ड्यूटी लगता है। यहाँ 10 से 10 एक अधिकारी बैठते हैं। अब इसके बाद रात में एक महिला अधिकारी 10 बजे से अगले दिन 10 बजे तक बैठती हैं जी, ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि यहाँ पे बैठने के साथ साथ पूरे भोपाल में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी भी थाने में महिला संबंधी कोई FIR रात को जरूरत पड़ती है और उन्हें महिला अधिकारी की जरूरत है, तो यहाँ जो रात को महिला अधिकारी उपस्थित होती है वो गाड़ी से जाती है। आमतौर पर किस तरीके के केसेस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर? देखिए, हमारे महिला थाने की अगर हम बात करें तो 354 या छेड़छाड़ लड़कियों के साथ हो या महिलाओं के साथ हो, बच्चियों के साथ हो या
रेप के केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस, पति पत्नी के विवाद, फैमिली के विवाद, ये ज़्यादा आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है, हर एक चीज़ तक पहुँचने की और आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाई है विस्तार न्यूज़ ने, तो दिखाते रहेंगे। FIR से लेके चालान की कार्रवाई तक जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, सारा चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन होता है। अच्छा, और ये सब महिलाएं ही कर रही हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर अलग से है यहाँ पे? ये सब विभाग के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरा नेशनल लेवल पर जो पोर्टल है, उन पे ही काम होता है। कोई भी फरियादी आती है तो हम उसके आवेदन पत्र लेते हैं, या जो मौखिक अगर वो शिकायत करती है तो FIR डायरेक्ट यहाँ रजिस्टर्ड होती है। अच्छा। रजिस्टर्ड होने के बाद जरूर हमारे रिकॉर्ड में हम उसको मेंटेन करके भी रखते हैं, ऑफ रिकॉर्ड जिसको हम बात करते हैं, कि अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो पुराने हैं, इन पे भी हमारे रजिस्टर्स में भी इनकी एंट्री होती है कि कौन सी FIR हुई है, कौन फरियादी है, क्या हुआ है उस केस में, ये सारी चीज़ें। कोर्ट में अगर चालान भी पेश हो गया है तो उसका RT नंबर क्या है, कब उसकी हेयरिंग है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ यहाँ पर बैठी अधिकारियों तक ही सीमित रहती है? जी जी बिल्कुल, यहाँ सीमित है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रीडर रूम है। रीडर रूम? हाँ, रीडर रूम ये कि जो हमारा थाना प्रभारी के लिए जो रूम है कि जो भी हमारे साथ पत्राचार होते हैं, बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों का हो या कहीं भी है कोई शिकायतें हैं, जी। सारी चीज़ें यहाँ आती हैं, यहाँ से हमारे पास आती हैं कि क्या कार्रवाई उस पर करना है, क्या दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं अधिकारियों के द्वारा, उनको कैसे फॉलो करना है, हमने क्या क्या काम किया है, यहाँ से पत्राचार होके वरिष्ठ अधिकारियों तक जाता है। महिला थाने के केसेस क्या अलग से फास्ट ट्रैक पे चलते हैं, ऐसी कोई सुविधा? नहीं, ये फास्ट ट्रैक पे चलना प्रकरण की गंभीरता पे निर्भर करता है। जी। जैसे कि अभी आपने वर्तमान में ही 2 केसेस भोपाल में ही सुने, बिल्कुल। तो वो है फास्ट ट्रैक। इस पे निर्भर करेगा कि किस प्रकरण को फास्ट ट्रैक पे चलाए जाने की जरूरत है। अच्छा, कुछ वक्त पहले तक महिला थानों में परिवार परामर्श केंद्र भी बनाए गए थे, क्या वो लाभदायक थे? क्योंकि अब तो उनको हटा दिया गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा लाभदायक थे। हमारे थाने में भी था परामर्श केंद्र और बहुत अच्छे से संचालित होता था। जैसे कि हम भोपाल में, चूँकि पूरे भोपाल में एक ही महिला थाना है जिले का, तो यहाँ पर हमारे पास दिन में 25 से 30 प्रकरण आते थे, और अगर 30 प्रकरण की सुनवाई हो रही है तो उसमें से ये हमारे पास रिजल्ट होता कि 2 या 3 में FIR होती थी, 5 या 7 में हमारे पास ये रिकॉर्ड होता था कि वो समझौता होकर परिवार घर चला जाता था। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी चीज़ को अगर बिगड़ रही है तो धीरे धीरे बिगड़ रही है, उसको सुधारने के लिए भी धीरे धीरे हमें टाइम देना होगा। 1 मिनट में हम उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते। ये SCM रूम है, और यहाँ जो महिला SCM है वो भी हमारे थाने में महिला ही है। बिल्कुल। क्या कुछ काम रहता है यहाँ पर? महिला थाने में ये अपना सेट रहता है, पूरे भोपाल का सेट चलता है जी। तो उसको अपन को सुनना पड़ता है। कहीं भी ड्यूटी लगती है तो उसको अपन को बोल करके बुलाना पड़ता है कि आपकी ड्यूटी वहाँ लगी है। अच्छा, पुलिस लाइन में ड्यूटी बहुत मुश्किल हो जाती है, कभी कभी घंटे बहुत लेट भी हो जाता है ऑफिस से जाने में, तो सुविधा रहती? सहूलियत अपने टाइम से आते हैं, और कुछ काम रहता है तो टीआई मैडम को अपन बता देते हैं कि हमको ये काम है तो हम लेट हो जाएंगे, तो मैडम अच्छी है तो सहूलियत दे देती है। चलिए ठीक है, तो सहयोग से यहाँ पर काम किया जाता है। और एक और मेरे पास यहाँ पे आरक्षक मैडम मौजूद है। आपका क्या कुछ काम रहता है थाने में? मैं यहाँ पे सम्मान समारोह का काम देखती हूँ, और वही बच्चे को भी लेके आती हूँ साथ में जी। तो वही जो अपना खेलते रहती है, मैं अपना काम करते रहती हूँ। अच्छा, आप माँ हैं? हाँ, मैं एक माँ भी हूँ। तो परेशानी नहीं आती? बच्चे के लिए यहाँ पे सुविधा है, किलकारी भी है और फीडिंग रूम है जी। सुलाने के लिए भी जगह है, खेलने के लिए भी पर्याप्त मतलब वातावरण है यहाँ का अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे के साथ में भी। तो यहाँ पे जो कंट्रोल रूम हमें दिशा निर्देश देता है, वायरलेस सेट चलता रहता है। कहीं कोई मान लीजिए कोई एरो ड्यूटी आ गई, बल एक साथ चाहिए, महिला बल ज़्यादा चाहिए, तो वो हम सभी एक साथ तुरंत जितनी जल्दी कम समय में होता है उपस्थित हो जाते हैं। और जो अचानक से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वो उसमें पता चलता रहता है। बाकी ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करवाती हैं, जो भी हमारे पास, मैंने बताया था जैसे कि अभी कि हम ऑनलाइन तो सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हम उनको ऑफलाइन भी रखते हैं जी। तो वो सारे रजिस्टर वगैरह एंट्री कराना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, समन्स वारंट वगैरह सब यहाँ पे बैठकर ये हमारी SCM कराती है। महिला थाना टू कंट्रोल सर।
इस महिला थाना की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल कितना स्टाफ है और उसमें से महिलाओं का कितना प्रतिशत है? यहाँ ये देख लीजिए, आपको मैं दिखाती हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं कि 35 ये हैं। इसके अलावा ये हमारा गौरवी जो वन स्टॉप सेंटर चल रहा है, वहाँ भी हमारे यहाँ से ही हमने एक महिला अधिकारी दी हुई है। अच्छा, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई ऐसी महिला आती है कि वो रात में घर नहीं जा सकती है, पति से विवाद हो गया है जी। और इस कारण तो उसको फिर हम वन स्टॉप सेंटर रेफर करते हैं। रात में ही हमारी पुलिस जाती है, उनको छोड़ती है। वहाँ भी हमारी पुलिस, महिला थाने की ही पुलिस अधिकारी उपस्थित है। और वन स्टॉप सेंटर जो है वो यही थाने के पास ही हाँ, ज़्यादा स्थित दूर है। नहीं। 1250 जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके जस्ट पीछे बना हुआ है, ये भी हमारा पैनल बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास 40 के करीब लोग हैं, जिसमें से 5 या 7% पुरुष होंगे, बाकी सब महिलाएं हैं। लेकिन शिल्पा जी, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सारे ज़िलों में महिला थाना उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी भी इसे बड़ी चुनौती मानती है। क्योंकि देखिए 51 साल हो गए हैं, पहला महिला थाना 73 में खुला था, आज 2024 चल रहा है, लेकिन देश में कहीं ना कहीं कमी है, मध्य प्रदेश में भी जरूरत कमी तो है। है, समय के अनुसार बदलने की भी ज़रूरत है और महिलाओं को की भी अपनी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और एक बड़ी चुनौती, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे अगर महिला स्टाफ की ज़रूरत होती है तो यहीं से भेजा जाता है, तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे महिला अधिकारियों को ही पहुँचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो स्टाफ की कमी भी रहती होगी। बिल्कुल रहती है, लेकिन इस महिला थाने में बिल्कुल भी नहीं है। हमें काफ़ी बल दिया हुआ है और सारे अधिकारी जब ज़रूरत पड़ती है हम उन्हें अपने बताते हैं कि हमें कोई परेशानी या दिक्कत समस्या आ गई है, तो वो तुरंत हमारे लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। एक महिला थाने में उनको लगता है कि एक महिला आरोपी को सुरक्षित वातावरण मिले। बिल्कुल, यही तो बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है आमतौर पर, और महिलाएं जो हैं सुरक्षित महसूस कैसे करें, ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, समाज के सामने भी है। तो महिला सुरक्षा को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए मैडम, मेरा ये मानना है कि क्राइम तो होते हैं, लेकिन किसी भी क्राइम में आरोपी को अगर मैं ये सोच लूँ कि इसने गुनाह किया है जी, और उसके लिए मैं अपने आप से निर्णय ले लूँ या फैसला कर लूँ, तो ये गलत होगा। आरोप हुआ है उस पर, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, सज़ा देना मेरा काम नहीं है, लेकिन तब तक अच्छा व्यवहार करना मेरा काम ज़रूर है। तो मुझे क्या, मैं तो यही आशा करती हूँ कि कोई भी अधिकारी हो, अपने हमें मानवीय धर्म जो है, मौलिक अधिकार सभी को दिए गए, तो ये चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। हम बात करते हैं महिलाएं और पुरुष की समानता का, लेकिन महिलाएं जो हैं उनके लिए चुनौतियां ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास देखने के लिए उनका परिवार है, उनको कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड ये टेंशन रहती है कि नहीं मेरा बच्चा भी है, कुछ भी इस तरीके की शिकायत दर्ज करवाने से पहले एक हिचक होती है। तो उन सारी हिचक को दूर करने के लिए महिला थाना में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? मैं बता दूं, जैसे कि कोई महिला हमारे पास आती है और वो पहले तो परामर्श भी है, हमारे यहाँ किलकारी भी है, एक झूला घर भी बना हुआ है। अगर बच्चा छोटा है तो खिलौने वगैरह हैं, वो वहाँ बैठकर खेल सकते हैं। चाहूंगी कि आप दिखाएं। प्लीज़ आइए। चलिए। महिला के लिए एक फीडिंग रूम भी बना हुआ है। क्या बात है। तो हर संभव चुनौती जो आएगी, परेशानी जो आएगी, उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। कोशिश है हमारी जी कि उन्हें कोई अव्यवस्था ना हो। जी। तो मुझे दिख गया किलकारी, झूलाघर, इसी की बात कर रही थी आप? जी हाँ, लेकिन अब बच्चे नहीं आते हैं क्योंकि परामर्श हो नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है। और वैसे ही अगर कोई आए महिला अपने बच्चों को लेकर, तो उनके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सोने की भी सुविधा है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रात को रुक सकता है? नहीं, रात के लिए तो फिर अगर ऐसा कोई हमारे पास केस आता है तो फिर हम 1250 के पास जो गौरवी बना हुआ है वन स्टॉप सेंटर, वहाँ भेजेंगे। जी। परामर्शदात्री कक्ष था एक्चुअली, जब परामर्श होता था तब की तब यहाँ व्यवस्थाएं पे हैं ये। अच्छा। अब हालांकि परामर्श नहीं हो रहा है, बंद है माननीय न्यायालय के आदेश से, तो ये सारी व्यवस्थाएं बनी हुई थी। यहाँ भी टॉयलेट्स बने हुए हैं, ये आंचल फीडिंग रूम है। अच्छा, ठीक है। विवेचक कक्ष दिख रहा है मुझे, यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक रूम नीचे भी है, वहाँ भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं। जी। यहाँ महिला अधिकारी ही बैठते हैं। यहाँ पर क्या काम किया जाता है? कोई FIR हुई है किसी केस का, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, कथन लेना है, उनसे पूछताछ करना है, ये रूम बना हुआ है, वो अलग बैठकर बात कर सकते हैं। अच्छा, एकदम प्राइवेट स्पेस दी गई है। बिल्कुल, ये सारी एक टाइम पे एक ही अंदर रहेगा। इसके अलावा एक और रूम है, उसका भी उपयोग हम करते हैं जी। टॉयलेट्स बनी हुई हैं, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी सब प्रकार का ध्यान रखा गया। बिल्कुल। ये देखिए, AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट।
कुछ वक्त पहले ये खबर भी आई थी कि मानव तस्करी के लिए इन थानों में काम किया जाए, उसको देखते हुए ये स्टार्ट किया गया है या पहले से ही उपलब्ध था? नहीं, ये पहले से उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस प्रकार के केसेस में आते हैं तो हम उसमें विवेचना करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में सेक्शंस का इजाफा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद चालान हम कोर्ट में पेश करते हैं। समझ भी आ रहा है कि क्यों ये थाना ISO सर्टिफाइड है। मैडम, एक ही चीज़ है कि हमें भी समय के अनुसार बदलना चाहिए, ज़रूरतों को समझना चाहिए, बिल्कुल, और एक पॉजिटिव थॉट या सोच के साथ हमें काम करना चाहिए। जब आप पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप बनते हैं और आपका काम भी बनता है। और जब महिलाएं ही महिलाओं की समस्या सुनती हैं तो बेहतर समझती है। बिल्कुल, एक कई बार संवेदनशीलता ऐसा जो भी होता महिलाओं है में है। कि एक पुरुष अधिकारी से वो बात नहीं कर पाएंगी, कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो वो हमसे तो ऐसा लड़ती भी हैं घर जैसे। मैडम, ये बताइए, हमें आप समझाइए कि इसमें धाराएं कौन कौन सी लगा रही, किस चीज़ की धाराएं लगा रही। अच्छा। उसने ऐसा भी किया था मेरे साथ, तो हाँ भाई, उसके लिए ये धारा, तो ये उनको फील होता है कि हाँ, वो मुझसे लड़ के बात कर पाती। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैंने उसकी उस समस्या का निराकरण तो किया। नहीं, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जो हैं और खासकर महिलाएं वो जागरूक हो पाएं कि देखिए आपके लिए ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो सहती जा रही है, बस सहती जा रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी समस्या को एकदम निजी तौर पर सुनने के लिए भी कोई बैठा है। मैम, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ हर महिला को, हर बच्ची को मालूम होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। जी। अच्छा शिल्पा जी, नौकरी पेशा वाली महिला आप भी हैं और ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, हम देखते हैं कि उनकी शिकायतें आती है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस तरीके के केसेस जब आते हैं तो आपका पहला स्टेप क्या रहता है? देखिए मैम, मैं इस चीज़ के लिए तो एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर इस प्रकार की जब महिला हमारे पास आती है तो उसको भी समझना है, उसको भी सुनना है, और ये परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न क्यों हुई इस पे भी हमें जाना है। ठीक है, कई बार हमारे सोच में परिवर्तन होता है, क्यों भाई, बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली में जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, वो थोड़ा सा उस दौर के नहीं हैं, उस परिवेश के नहीं, तो हमें उनको भी समझाना होगा कि भाई आपने जब यहाँ तक स्वतंत्रता दी है उनको कि पढ़े लिख लें और नौकरी कर लें, आपको पढ़ी लिखी बहू भी चाहिए, तो उसके भी कुछ अधिकार हैं, वो उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं देख रही थी नीचे जब मैं वेट कर रही थी तो एक दादा थे, एक नाना थे और एक बच्ची थी, और फिर बच्ची हंसते खेलते गई, आप भी उनको खिला रही थी और बोल रही थी ध्यान रखना, पढ़ाई करना, तो कहीं ना कहीं वो जो एक ममता वाला रूप है वो आप लोगों में से भी निकल आता है जब इस तरीके के केसेस आते हैं। मैम, मैंने बोला ना, अच्छा और बुरा दोनों हमारे अंदर है। हम जब अच्छा बनना चाहते हैं तब अच्छा बनते हैं, और जब बुरा बनना चाहते हैं तो बुरा बनते हैं। कई थानों के बाजू से जब आप बाहर से निकले तो वहाँ आप देखिएगा एक रेड कलर का स्टॉल बड़ा सा बना हुआ है, उसमें शक्ति कैफे लिखा हुआ है। अभी अरेरा के पास से निकलिएगा तो वहाँ देखिएगा महिला संचालित कर रही है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही हमारे विभाग ने इस प्रकार से है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वो महिलाएं जिनको ज़रूरत है और उनको मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है, रोजगार देने की ज़रूरत है। तो अगर वो खुद कमाती हैं तो अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, मांगने की ज़रूरत नहीं, और ये एक अच्छी सोच है। पैंट्री खाना मिलता है यहाँ पे? नहीं, लेकिन पानी वगैरह सारी चीज़ें हैं। पानी, चाय पानी हो जाता है? जी जी। बाद में कोई आता है ऐसे ही कि आपके यहाँ आए थे तो इतनी अच्छी समझाइश मिली कि अब जीवन थैंक यू सफल सर्विस हो? बहुत मिलती है मुझे। मिलती है? अच्छा। थैंक यू बहुत मिलता है और मुझे अच्छा लगता है जी। बिलीव मी, मैंने बोला ना कि महिलाएं यहाँ रोते हुए आती हैं और हंसते हुए जाती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि एक महिला, कोई भी महिला हो, मेरी एक सोच है कि कोई भी महिला ना थाने की सीढ़ियाँ आसानी से नहीं चढ़ती। बिल्कुल। जब उसे लगने लगता है कि अब हद हो गई है या अब नहीं सहन हो रहा, तो ज़्यादा अच्छा है, आओ बात करेंगे, हम बैठे हैं इसके लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो कानून तक पहुंचती नहीं है, माता पिता को बता नहीं पाती, या माता पिता को बताती भी हैं तो भी हम उन्हीं सोच के साथ बच्चों को बोलते हैं नहीं बेटा, वही तेरा ससुराल है, वही तेरा घर है, घर से डोली जाती है, अर्थी निकलती है, ये सारे कॉन्सेप्ट लेके हम आज भी उनके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो भाई, आज भी हम ऐसे केसेस सुनते हैं जहाँ महिला शादी से शारीरिक परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। ये चीज़ें नौबत क्यों आती है? आपने उनसे बात नहीं की, आपने उसकी नहीं सुनी, इसलिए ये नौबत आई। मेरा ये सोचना है, मेरा खुद व्यक्तिगत मान। आप एक बार बात करिए, बात करने से बनती है ना, बनेगी, और नहीं बनेगी तो है ही हम। वो तो है ही है।
थाने जाने का रास्ता भी महिला के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले पाती कि मैं थाने तक जाऊं, अपनी बात रखूं, पता नहीं मैं जाऊंगी तो बात रखूंगी तो बात बिगड़ तो नहीं जाएगी, पता नहीं पुलिस कैसा व्यवहार करेगी। आप तो ये सोचिए कि हम अपनी बात करके सॉल्यूशन लेने आ रहे हैं कि हम आगे क्या करें क्या नहीं। वृद्ध महिलाएं भी आती हैं? हाँ, कुछ केसेस आए हैं जहाँ उनको ऐसा लगा है कि उनके बहू बेटे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें भी बुला के हमने उनको समझाया है और अच्छे रहे। अच्छा, हमने देखा था मध्य प्रदेश में अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, छपा था कि ऐसे अपराध भी बढ़ रहे हैं जिसमें महिला ही अपराधी है। उस तरीके के केसेस महिला थाने तक पहुंच पाते हैं? नहीं, महिला थाने तक ऐसे इक्के दुक्के केसेस तो आए हैं जी। लेकिन इस प्रकार के इतने ज़्यादा केसेस, अब हम एक साधारण ही बात लें, डोमेस्टिक वायलेंस ही आप ले लीजिए। जी। एक महिला के साथ परिवार में जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, प्रताड़ना हो रही, तो वहाँ तो पूरा परिवार ही आरोपी है, वहाँ भी महिलाएं, तो हम उसको भी अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी रेप या छेड़छाड़ का केस होता है और वहाँ पे तो पुरुष ही है, महिला ने अगर साथ दिया तो महिला भी आरोपी है। अगर साथ देने का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रेरित कर दिया कि आप ये काम करिए, लेकिन आपने अगर वो काम करके छुपाया है, आपको जानकारी है कि वो सामने वाले व्यक्ति ने किया और उसके बाद आपने छुपाया, तो भी आप आरोपी। छोटी बच्चियों के भी अभी 2-3 केसेस हमने यहीं देख लिए भोपाल में, उनके लिए क्या कर पाता है महिला थाना बतौर जिम्मेदार संस्था? देखिए, कोई भी केस है तो मैं इसको इस प्रकार से देखती हूँ, जैसे कि एफआईआर हो रही है या कहीं किसी विशेष थाने का केस है जी। थाने के क्षेत्रांतर्गत है तो थाना ही डील करता है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे या मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बुलाया जाता है, तो हम उसमें एक टीम भावना से काम करते हैं, हमारी टीम उसमें काम करती है, जो हमारा जितना सपोर्ट होता है हम उसमें काम करते हैं और सपोर्ट देते हैं। महिला थाने में जी। चूँकि ये महिलाओं के लिए थाना है और बच्चियों के लिए भी थाना है। अब 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं कि कानून 18 साल से जो ऊपर बच्चियां हैं, 18 वो बालिग हैं, उससे छोटी नाबालिग बच्चियां कहलाते हैं। अब मान लीजिए किसी नाबालिग बच्ची का कोई प्रकरण है, उसके साथ कोई घटना हो रही है, तो उसकी माँ या कोई भी व्यक्ति लाकर हमारे यहाँ एफआईआर कर सकता है, बता सकता है हमें, हम उस पर संज्ञान ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्ची विक्टिम है। हम यहाँ पर पॉक्सो के साथ उसकी कार्रवाई करेंगे। छेड़छाड़, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, अगर कोई और महिला है उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है तो पॉक्सो नहीं है, बट रेप छेड़छाड़ हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस, हम यहाँ एफआईआर करें। पूरे भोपाल जिले की किसी भी थाना क्षेत्र की रहने वाली कोई भी महिला यहाँ आकर कंप्लेन कर सकती है। अच्छा, जो महिलाएं यहाँ नहीं आ पाती, क्या वो घर बैठे ऐसी कोई सुविधा है कि दर्ज करवा सकते, कोई हेल्पलाइन नंबर? हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो यहाँ का मेरा CUG नंबर है, TI का जो CUG नंबर है वो ज़रूर गूगल पे है, तो लोग सर्च करते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, और कम से कम भोपाल की महिलाएं तो बहुत ईजिली कर लेती हैं और मुझसे एडवाइस ले ही लेती हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बात करें आंकड़ों की, तो एक महीने में या एक दिन के हिसाब से बता दीजिए कि कितने केसेस आ जाते हैं लगभग, मतलब कितना एफिशिएंट एक महिला थाना हमारे समाज के लिए बना हुआ है? मैंने आपको बताया जैसे कि पहले भी कि हमारे पास पहले बहुत केसेस आते थे, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी दिन में 10 आवेदन डोमेस्टिक वायलेंस के आ ही जाते हैं, जिनको हम रिफ़र करके डालसा की काउंसलिंग के लिए भेजते हैं, जिला विधिक प्राधिकरण, वहाँ उनकी काउंसलिंग होती है। दोनों फैमिली को बुलाकर समझाया जाता है, समझा जाता है उनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है जी। और उसके बाद अगर उनका सॉल्यूशन निकल जाता है तो वो घर जाते हैं। अदरवाइज हमारे पास फिर कानूनी कार्रवाई करने के लिए वहाँ से पत्र आता है और उसका केस का एक रिकॉर्ड हमारे पास भी मेंटेन होता है कि ये महिला हमारे पास आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया फैसिलिटेड विंडो पे एक रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन है, हमने उसको जो फॉर्म भरवाए, दूसरा रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन है, तीसरा रिकॉर्ड अंदर मेंटेन है कि हमारे द्वारा ये कार्रवाई करके डालसा को भेजा गया जी, और चौथा वहाँ से पत्र आ गया, तो अब हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रकार से कानूनी कार्रवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अभी भी होते हैं। दिन में हमारे यहाँ कम से कम 2 तो रजिस्टर्ड होते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी अपना टाइम देने के लिए, और आप यहाँ पर थी इसीलिए हम बेहतर तरीके से समझ पाए कि आखिर महिला थाना होता क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। तो देखिए, ये तो देखा हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ISO सर्टिफाइड महिला थाना, यहाँ की सुविधाएं दिखाने की कोशिश की और मकसद सिर्फ एक ही रखा है कि आप महिलाएं अपनी किसी भी तरीके की परेशानियां लेकर यहाँ पहुँच सकती हैं या देश के किसी भी महिला थाने में पहुँच सकती है, क्योंकि ये थाने आपके लिए बनाए गए हैं।
भोपाल महिला पुलिस। तो कोशिश की विस्तार न्यूज़ ने आपको महिला थाने की सोच से, महिला थाने के कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाने की, क्योंकि देखिए होता है हम महिलाएं हिचक जाती हैं, हम महिलाएं नहीं समझ पाती हैं कि अपनी समस्याएं कैसे बताएं, किसे बताएं। तो कोई बात नहीं, अब सरकार द्वारा चलाई जा रही ये सुविधा है ना। और नारी शक्ति में आज के लिए बस इतना ही। आगे भी कोशिश करेंगे कुछ सशक्त महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाने की, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे, महिलाओं की सुविधाओं के लिए चलाए जा रहे ऐसे ही सरकारी नए कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचाने की। नमस्कार।